Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की तब्दीली है, ट्रांजिट है, तो उनकी डेट्स के साथ प्लैनेट्स का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो जी मरकरी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में 1 जून को। अब यहाँ पे टॉरस में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं और मरकरी का भी इजाफा होने जा रहा है। तो जनाब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक झुरमट है और झुमगट्टा है प्लैनेट्स का, तो टॉरस यानी कि टॉरस ज़ोडिक साइन में बहुत से प्लैनेट्स आने जा रहे हैं। तो उसका जिक्र करेंगे और देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये चूँकि हफ्ते के एंड में है तो इसको भी देख लेते हैं। लेकिन एक और प्लैनेट है जिसको कहते हैं प्लैनेट मार्स, मरीख, और ये अब आ जाएगा एरीज में। अब ये अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में आ रहा है। एरीज में मार्स सबसे बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, पावरफुल होता है। अब ये क्या करने जा रहा है, लेकिन ये आएगा 2 तारीख को। 1 तारीख का एंड हो रहा होगा, 2 तारीख का आगाज़ हो रहा होगा, कुछ ऐसे होगा। लेकिन अब ये क्या करने जा रहा है, ये भी बहुत बहुत बेहतरीन पोजीशन देगा। लेकिन ये भी हफ्ते का एंड बन रहा है, हफ्ते का तकरीबन इख्तिताम होगा, नए हफ्ते का आगाज़ होगा। तो इन प्लैनेट्स के जो इम्पैक्ट्स है काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे। और जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही होती, चाहे हफ्ते का आगाज़ हो, तो उनके कुछ ना कुछ मामलात शुरू हो जाते हैं। एरीज टू पाइसेस इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना तो जनाब बनता है, क्योंकि आप लोग चैनल को देख रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, लाइक और शेयर कर रहे होते हैं अपने प्यारों के साथ। ऐसे ही करते रहा करें, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, डेफिनेटली उनको भी किसी हद तक ज़ाहिर है पता चलता रहता है कि उनके साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या मामलात रह रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से यानी कि अपने जायचे के हवाले से बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाह रहे हों, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाह रहे हों, NLP के सेशंस लेना चाह रहे हों, आप इनके कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। जो नंबर आ रहा होता है ना, जब आप इस पर व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं, आपको इन डिटेल बताया जा रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। टर्न बाय टर्न आपकी बारी आ जाती है। जो लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके होते हैं उनको बिल्कुल तरीक़ेकार का पता होता है। अब चलते हैं जनाब के एरीज टू पाइसेस क्या मामलात आपके साथ होने जा रहे हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते के एंड वाली डेट्स है, मगर 1 जून को मरकरी की ट्रांजिट टॉरस में हो रही है, 2 जून को मार्स इनटू एरीज। अच्छा जी, ये अब जो पोजीशंस बन रही हैं, एक तो मरकरी आ जाएगा जी आपके 10th हाउस में और मार्स आ जाएगा आपके 9th हाउस में। दोनों ही पोजीशंस बड़ी बेहतरीन है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है, तो वैसे ये हफ्ते का है, लेकिन मार्स की जो पोजीशन है आपके 8वें घर से फाइनली आपके 9th हाउस में आएगा और काफ़ी हद तक इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। और मरकरी तो ये सारे प्लैनेट्स वैसे 10वें घर में, तो इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। 10th हाउस स्ट्रांग होगा आप लोगों के। ये वर्क वाइज जितना भी रिलेशंस बनते हैं, आपकी पोजीशंस बनती है, डेजिग्नेशंस बनती है, हर तरह से अच्छा है। दो ये हफ्ते का एंड है, सारी जो मामलात आएंगे कुछ इनकी इम्प्लीमेंट होना ये आपके अगले वीक में जाके होंगे। लेकिन अभी भी पोजीशन कोई बुरी नहीं है। इस हफ्ते में जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप लोगों ने थोड़ा सा हेल्थ पे तवज्जो रखनी है। जिसको हम कहते हैं सफ़र करना या ट्रैवलिंग करना, रोड साइड पे जाना, इस पे ख्याल रखना है। मैंने लास्ट वीक में भी आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया था। तो अपने सदके खैरात वगैरह देते रहना है, ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन, कोई मुकदमा या आपके जितने भी दुश्मन होते हैं वो आप लोगों के ऊपर इस वक्त कोई ना कोई चाल, ये थोड़ा सा वक्त ना ट्रबल वाला होता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
कोई भी आपने बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी करनी हो, उधर करने से पहले इन सब चीज़ों में थोड़ा सा स्टिल केयरफुल रहना है। लेकिन जैसे ही आप इस हफ्ते के एंड की तरफ जा रहे होंगे 28, 29, 30, तो आप आहिस्ते आहिस्ते इस जोन से निकलते चले जाएंगे। मगर ये जो एंड वाली डेटें होती है ना, इसको हम कहते हैं जाते जाते थोड़े से ज़्यादा झटके देते हैं। आप लोग हेल्थ वाले मामलात हों या आप लोगों के कोई लिटिगेशन वाले मामलात हों, अगर आप इन डेटों को अवॉइड कर सकते हैं तो बराहे करम कर लीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी ही मजबूरी है तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किए बगैर या आप लोगों को किसी न किसी से डस मारे बगैर नहीं रहते हैं। ये एक बड़ी ही अजीब व गरीब सिचुएशन होती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन डेट्स में, ख़ास तौर पे या इस हफ्ते में फिर से कह रही हूँ, ये कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, ये कुछ ऐसा वक्त चल रहा होता है जिसमें लोग जो ख़ास तौर पे जिनकी कोई दुश्मनियाँ चल रही होती हैं या जिनको अल्लाह रहम करे लाइफ थ्रेट्स होते हैं, तो वो तो ख़ास तौर पे बहुत बहुत केयरफुल रहे। और हद से ज़्यादा मैं तो कहूँगी, जब आप अगर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवा सकते हैं तो उसमें तो ज़रूर देखा करें और ज़रूर पूछ लिया करें अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। अदरवाइज़ बी वेरी केयरफुल, ओवरऑल जनरली बी वेरी केयरफुल। ये एहतियात करने का टाइम होता है, इसमें ये कोई शेखी नहीं होती है कि हम देख लेंगे और हो जाएगा और ऐसे, तो ये एहतियात करने का टाइम होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ का स्ट्रेस आपको ओवरऑल रहा है, किसी सिचुएशन का आपको स्ट्रेस रहा है, लेकिन एनी हाउ मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, कोई सेलिब्रेशन आपको आनी है और या आप अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों खुश हैं, किसी मामले को लेकर, किसी चीज़ को लेकर मुतमईन हैं, खुश हैं, आपको अपनी कोई सक्सेस, कोई कामयाबी नज़र आती है। दिस इज़ समथिंग जिसको हम अंदर की आवाज़ भी कहते हैं। और हालांकि आपको गहरा सदमा है किसी की वजह से, किसी ने दिया हुआ है, गहरा सदमा है और आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस वक्त ओवर कंट्रोलिंग हुए में हैं। और आपका जो भी आप करते हैं, जो भी आप प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, आप उसमें बेहतरीन है, मास्टर है, यू नो द बेस्ट, आपको हर चीज़ का पता है, यू नो द बेस्ट, मगर जल्दी में हैं, किसी चीज़ की कामयाबी में या किसी चीज़ को अचीव करने की जल्दी में हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड को इस वक्त अपने यूज़ कर रहे हैं। मगर ऐसा लगता है जिस तरह यू फील लेथार्जिक, जिस तरह आप थक जाते हैं किसी चीज़ को करने के थोड़ी देर के बाद। और कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल, कोई जिम है, कोई एक्सरसाइज है, कोई इस टाइप की चीज़ करते करते भी आप यू फील लाइक कि नहीं, मुझे एकदम से आइसोलेशन में जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। और यू थिंक आपके थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मज़ीद पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, किसी चीज़ को आपने एक डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू किया है। और बट थोड़ी सी आपकी एनर्जीज़ क्या लग रही है मुझे, थोड़ी सी फायरी एनर्जीज़ हैं, जिस तरह आप गुस्से में हैं, जलालीपन नहीं आया होता कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, यू वांट टू फिक्स डिफरेंट थिंग्स। ऐसे लगता है टोटली सिचुएशन, एक सिचुएशन से जिस तरह दूसरी सिचुएशन में गए हैं, मोमेंट टू मोमेंट आपके मामलात में थोड़ा सा चेंज आया है। हार्ट ब्रोकन है या आपका किसी ने दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। और रिवेंजफुल थोड़ी सी ज़रा इस वक्त आपकी एनर्जीज है, रिवेंज लेने से भाई कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा ना हीलिंग मूड में जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा हीलिंग मूड में जाना चाहिए। और हालांकि इस वक्त आपका एक, इसमें कहते हैं विक्ट्री का वक्त है, अच्छा वक्त है। और एंग्री उसमें जाके या एंगर मोड में जाके आप शायद बहुत सी चीज़ों को एकदम से ख़ुद से ख़राब कर लेते हैं। सो पेशेंस में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, कोई टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्या है, हॉलीडे प्लान करें, कुछ इस प्लानिंग है इस वक्त। और जबकि आपके लिए मैं इस वक्त इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो यू विल बी फाइन। और
फैमिली टाइम या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या आपकी एनर्जीज में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, बहुत सी चीज़ों में आपके लिए रिलैक्सेशन है और इसको हम कहते हैं आपका टफ सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं एंड की तरफ जाएगा और उसमें यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। बहुत सी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी माइंड में सोचना चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अच्छा जी, आप हार्ड वर्कर तो हैं ही, लेकिन इस वक्त समटाइम्स होता है अल्लाह ने आपके लिए जो सोचा हुआ होता है कि थोड़ा सा ज़रा लाइट मूड में रहिए, हल्की फुल्की चीज़ें कीजिए और जिस तरह से अल्लाह ने फ़रिश्तों के लिए कुछ सोचा हुआ था, इंसानों के लिए कुछ सोचा हो, तो हल्के मूड में रहिए और अपने लिए इतना कोई बर्डन वाली चीज़ें ख़ुद से मत सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइट मूड में रहने का वक्त है। तो फारी शायद एनर्जी से इस वक्त आपको बाहर निकलना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू एज वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ, आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट डेट्स हैं, लेकिन 1 जून को मरकरी की ट्रांजिट इनटू टॉरस और 2 जून को मार्स की ट्रांजिट इनटू एरीज। अच्छा जी, अब मार्स जो है ना वो आपके आ रहा है 8वें घर में और मरकरी चला जाएगा आपके 9th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। अब ये जो मार्स की ये वाली ट्रांजिट है, मार्स एरीज में होता तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन होता है, लेकिन चूंकि ये 8वें घर में है। अब वैसे तो 8वें घर का जो मार्स है ना, ये थोड़ा सा ट्रबल सम होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, केयरफुल भी रहना है। लेकिन ये सारे इम्पैक्ट या ये सारे मामलात आएंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ये हफ्ते की लास्ट डेट बन रही है और मैं शुरू से ये बात को रिपीट करती हुई आ रही हूँ। तो अगले हफ्ते में ज़रा इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। बाकी ये अभी की जो सूरत हाल है और बहुत से जो प्लैनेट्स ऑलरेडी आपके 9th हाउस में हैं, अच्छे हैं, बड़े बेहतरीन हैं। अभी तो सबसे अच्छी बात है कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो बड़े होते हैं, फादरली फिगर्स, इन लॉज या आपके जो गुरु, टीचर्स, आपको जो जिनके साथ आप एफिलिएटेड होते हैं, वहाँ पे थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन वो सॉर्टेड आउट होने वाली सिचुएशंस हैं, जिसका हम कहते हैं कि हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे जो थोड़ी सी आपको उलझन मिलेगी और बार बार मिलेगी और वो आगे भी मिलनी है, वो यही है कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे या बहुत से लोग आपके ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और एक्सपोज होने वाली सिचुएशन है। आप लोगों को यहाँ पे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वेरी सिंपल सी चीज़ है, जिसके दरमियान कुछ फैसले करने हैं और उस पर कायम रहना है और देखभाल के चलना है। कुछ यहाँ पे चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, एज़ पर जिस तरह मैंने अभी कहा है कि जब मार्स आएगा 8वें घर में, ये थोड़ा सा ट्रबल सम टाइम पीरियड होता है। पहले से ही अवेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है, ख्याल रखना है। अगर कोई खुदा न खास्ता लिटिगेशन है या चीज़ें आपके अगेंस्ट जिस तरह मैंने भी कह के जा सकती हैं, तो उसके कुछ सरकमस्टांसेस यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। सो
बी वेल प्रिपेयर, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये जिनकी शादियां ख़तरे में होती हैं ख़ास तौर पे, या पार्टनरशिप्स ख़तरे में होती है, या रिलेशनशिप्स ख़तरे में होते हैं, क्योंकि मार्स स्टिल 7वें घर में, 7वें से 8वें में जा रहा है, तो ये किसी खुदा न खास्ता चीज़ों को ख़त्म करता है और या लिटिगेशन में लेकर जाता है, तो अदालती मामलात में लेकर जाता है, तो कोर्ट कचहरी के चक्करों में डालता है, तो ये उनके लिए वक्त अच्छा नहीं साबित होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ओके, अच्छा जी, है तो इस वक्त आप किसी बहुत क्रिएटिविटी में हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ में भी हो सकते हैं, या सोच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट कुछ एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, मल्टीपल चीज़ों में हैं, मल्टीपल इश्यूज़ में हैं, और सप्रेस फील कर रहे हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ऐसा लगता है जिस तरह हर कोई आपको कह रहा है कि भाई तू ये अंडरस्टैंड कर आपको अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस मिली हुई हैं। गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस के साथ चलिए, आप शायद कहते हैं ना बचत वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, बिकॉज इस वक्त तो मैं आपको किसी चीज़ में बहुत अलोन देखती हूँ, लोनलीनेस में देखती हूँ। हाँ, 2 फाइनेंशियल गेन्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, बट ऐसा लगता है कि कहते हैं ना समटाइम्स गेन्स आते हैं और गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स आते हैं, मगर इतना आंधी तूफान के साथ आते हैं कि साथ ही उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ है कहाँ नहीं है समझ में नहीं आती है। अच्छा जी, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल पैदा हो सकता है, आपको इस वक्त हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनती हैं, मगर इस वक्त मैं आपको अच्छा खासा आइसोलेशन में देखती हूँ। जो आपकी फील्ड है या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है उसी के अंदर रहिए। बाकी इधर उधर में क्या हो रहा है कि आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है, और आपके पर आप किसी की तहकीकात कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई इंटरोगेशन चल रही है, और कोई आपके जैसा बनने की कोशिश करता है भाई, वो आपको कोई जिस तरह जो आप हैं, कोई आपको बिल्कुल समझ कहते हैं मिररिंग करना, प्रोजेक्ट करना, समवन वांट्स टू बी यू, जो आप है कोई आपको कॉपी करता है, आपके जैसा बनना चाहता है, जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरह आप काम करते हैं, समवन वांट्स टू बी एग्जैक्टली लाइक यू, और जिस तरह शायद आपका कोई सर्कल है, जो भी है, समवन वांट्स टू बी यू, आपको फॉलो करता है कोई, और जिस कम्युनिटी में आप फिरते हैं, जिस तरह के लोगों में आपका उठना बैठना है, एंड यस देयर इज़ अ नेगेटिविटी, कोई क्या है, कोई आपको मैजिक है, नेगेटिविटी है, इसको थोड़ा सा इन डिटेल अपने बारे में चेक ज़रूर कीजिएगा, पर देयर इज़ समथिंग फिशी एज वेल। आप मुझे इस वक्त जिसका भी देखती हूँ ना, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, आप नाउमीद हुए हैं, मायूस हुए हैं किसी से, और एंड इट्स अबाउट फाइनेंसिस, शायद थोड़े से पैसों की खातिर किसी ने आपको डॉज किया है, धोखा दिया है, और जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, समथिंग लाइक दैट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। अपने विजन को होल्ड पे रखिए, यानी कि होल्ड योर विजन, जो भी आपने सोचा है या जो भी आप चाह रहे हैं उसको ज़रा भी होल्ड कर लीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो भी इसको हम कहते हैं ना कि आगे की तरफ देखिए और ऐसे ही चलते जाइए, और बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह इस वक्त आपको लगता है। बहुत मिरेकल्स किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखिए, जो कि आगे मिरेकल्स किस्म के चेंजेस आने वाले हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल,
यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। सो सच अ ब्यूटीफुल आंसर है एज वेल। जो भी आपने सोचा उसमें अल्लाह खैर डाले। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 27 मई से लेकर 2 जून। इस हफ्ते के बिल्कुल एंड वाली डेट्स में, यानी कि 1 जून को मरकरी की ट्रांजिट है जी टॉरस में, और 2 जून को मार्स की ट्रांजिट है इनटू एरीज। अब ये जी आप लोगों के मार्स तो आप लोगों के 7वें घर में आ जाएगा, और मरकरी आप लोगों के 8वें घर में आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी और बहुत से प्लैनेट्स हैं। ये है वैसे तो ट्रांजिट एंड डेट्स में है, तो इनके जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो अगले हफ्ते में आएंगे। ऑलरेडी अभी तो कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन है जो कि ऑलरेडी आपको फेवर दे रही है, लेकिन इस हफ्ते तक, क्योंकि मार्स जब यहाँ पे आएगा तो जो इसके असरात होंगे डेफिनेटली अगले हफ्ते में है। उसका जिक्र भी हम अगले हफ्ते में करेंगे। अभी तक तो आप लोग की लाइफ में चीज़ें बेहतर है, अच्छी है, बहुत से अच्छे मामला चल रहे हैं, स्पेशली आपकी इमोशनल लाइफ में। लेकिन इस मार्स ने आगे जाके आपको थोड़ा सा तंग करना है, स्पेशली रिलेशनशिप में। जैसे मैंने अभी कहा है कि उसका जिक्र हम अगले हफ्ते में करेंगे। अभी तो आपकी जो इमोशनल लाइफ है यहाँ पे बेहतरी है, अच्छी है, और इसको इसी तरह से रखिएगा। आगे जाके तंग आपने होना है, उसका जिक्र फिर से मैं अगले हफ्ते में ही करना चाहती हूँ। लेकिन अभी अवेयर कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि लाइफ में जिनके ट्रबल आए, या अगर आपको लगे कि एक दूसरे से तंग हो रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप में क्लैशेस आ रहे हैं, तो ज़रा एहतियात अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि माजी से रिलेटेड कुछ लोग इस वक्त लाइफ में एंट्री मार रहे होंगे, या मार सकते हैं, या ख्यालात होते हैं, या कुछ इस टाइप की इश्यूज़ होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको तंग करते हैं। जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी बेहतरीन वक्त है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। उसके लिए आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कीजिए, और ये थ्रू आउट आप लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरत वक्त चल रहा है। जो लोग रिश्तों में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी के लिए नए हम सफ़र की तलाश में होते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम आप लोगों के लिए। अच्छा वक्त उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपनी वरासती मामलात में होते हैं, कि जी कोई वरासत में कोई हिस्सा मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही होती हैं फैमिली में, या प्रॉपर्टीज़ में जा रहे होते हैं, बाइंग सेलिंग, या कुछ भी इस तरह के मामलात में होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। फिर अगर आप लोग कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंटेशन में अगर इस वक्त में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे जाके वो भी मामला बेहतर हो जाएंगे। ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, एक एवरेज टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है। लिटिगेशंस अगर चल रहे हैं, जिसको हम अदालती मामलात कहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ को तरतीब देना कहते हैं, या आपके बेहतरी में फ़ैसले आना कहते हैं, तो ये एक अच्छा वक्त चल रहा है। सडन गेन्स आ सकते हैं, अचानक पैसे आ जाना, तो उसमें प्रॉपर्टी मैटर्स भी होते हैं, आपकी वरासती मामलात भी होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हर सूरत में कोई ना कोई आसानी बिल्कुल चलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, पैसों की रिकवरी भी हो सकती है, और सेहत की रिकवरी भी यहाँ पे हो सकती है। जो पुरानी कोई चीज़, कोई इशू, या किसी के साथ पुराना अगर आपका कोई मुद्दा भी खुला हुआ है, तो यहाँ पे सुलह सफाई के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आप लोग की चीज़ें राह हमवार होना जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपकी राह हमवार हो सकती है। जो शख्स भी यहाँ पे गिल्टी में है, या उसको पता है कि मैं गलत हूँ, उसने भी अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा मेलो डाउन किया है। चीज़ें बेहतर है। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है। मैं उस वक्त अंदर ही अंदर खुश होना, आपको पता है अंदर से आप सुकून में हैं, बेहतरी है, आप सुकून में हैं। किसी चीज़ को
रिलीज़ किया आपने भी अपने अपने गुस्से को भी कहीं ना कहीं आपने रिलीज़ किया, अपने अंदर भी थोड़ा सा आपने मेलो डाउन किया अपने आप को। इट्स अ गुड साइन। और आप क्या है कोई या तो आप कोई बेबी का कोई ट्रीटमेंट है या प्रेगनेंसीज़ हैं या किसी बच्चे की तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई आपके इख्तलाफात थे, किसी बच्चे के साथ भी हो सकते हैं, किसी बड़े के बच्चे के साथ या बच्चों के बड़े के साथ, जो भी इख्तलाफात है यहाँ पे थोड़ा सा वाइजली सोचा है आपने कि नहीं इसको यूँ नहीं यूँ, यानी कि कोई चीज़ों को आपने ख़ुद से ही ठीक करने के बारे में सोचा है। और कहीं ना कहीं मेंटली अपसेट हैं या साइकोलॉजिकली अपसेट हैं, किसी चीज़ को आप बहुत पहलुओं से सोचते हैं और आपको उसका कोई रास्ता फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मुझे नज़र आता है कि आपको नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रोकन है आप लोग भी। इट्स अगेन ऐसा लगता है जैसा बहुत से अभी तक तो मुझे लगता है बहुत तरफ से मुझे ये साइंस मिल रहे हैं और हर ज़ोडिक साइन में मिल रहे हैं। एनी हाउ जी, आपको कुछ चीज़ों में एक्शन लेना भी पड़ेगा और आपने सोच भी लिया है, मगर इतना ज़िंदगी में इस वक्त आपकी आंधी तूफ़ान है ना कि आपको हर तरफ से बिट्रेल मिला है, लॉट ऑफ बिट्रेल। और क्या है, आपको कोई बिट्रेल भी है, पोजीशन भी है, बहुत सी चीज़ें हैं और आपने ख़ुद से भी कुछ एक्शन लिए हैं, मगर इस वक्त में आपके अंदर अल्लाह की तरफ रुझान और आप ख़ुद भी इमोशनली आपका रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा गया है। आपके अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है और यह ब्यूटी कॉन्शियस एज वेल, अल्लाह की तरफ रुझान भी है, सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा है। और आपने जो जिस तरह से आप पहले कोई आप बोलते थे या आपका जो बोलने की जो रूटीन थी, व्हाटएवर इट वाज, उसको भी आपने काफ़ी हद तक चेंज किया है। आपने अपने ख़ुद के पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, कुछ चीज़ों के खौफ भी निकाले हैं और दूसरों को मोहब्बत भी देना शुरू की है, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, आप कंफ्यूज भी हैं और इनडिसाइसिव भी हैं क्योंकि आपके पास शायद इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। रिसर्च कीजिए और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, फिर अपने डिसीजंस लीजिए। वेरी क्लियर कट मैसेज। ओके, ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। सी ग्रीन है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी वन मोर, आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। जो भी आपने सोचा जनाब उसका यही था जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स को मेंशन करते हैं तो 27 मई से लेकर 2 जून। और इस हफ्ते में एक तो मरकरी टॉरस में जा रहा है 1 जून को, मार्च जा रहा है इनटू एरीज 2 जून को। अच्छा जी, अब ये जो वैसे तो इस हफ्ते के एंड में है ये ट्रांजिट, लेकिन फिर भी मरकरी जो है आपके 7वें घर में आ जाएगा और मार्स आ जाएगा आप लोगों के 6ठे घर में। हैं तो ये बड़ी बेहतरीन पोजीशंस हैं और अभी तो आपके 7वें घर में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं और यहाँ पे मरकरी का इजाफा हो जाएगा। ये जितनी भी ट्रांजिट्स हैं इनके इम्पैक्ट्स आएंगे अगले हफ्ते में। अभी ऑलरेडी जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और इस हफ्ते में जो भी मामलात हैं बड़े सुपर्ब है। सबसे पहले तो अगर आपके 7th हाउस को ही देखें तो आप लोग के रिलेशनशिप्स के हवाले से इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो बड़ा बेहतरीन है रिलेशनशिप्स, या अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम। लोग भी बहुत आएंगे और रिश्ते भी बहुत आएंगे। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ
ये देखना है कि कौन सही और कौन गलत। और अगर आप फाइनल कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू शादी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा जवाब होता है, कंपैटिबिलिटीज़। उसके बगैर फाइनल डिसीजंस मत लीजिएगा, और वो किसी भी सूरत में नहीं लेने चाहिए। हर हाल में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना चाहिए। नहीं समझ में आता कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करानी है, बराह करम मेरा जो नंबर आ रहा होता है इस पे आप लोग पूछ सकते हैं, आपको मेरी तरफ से जवाब बिल्कुल पता चल जाता है कि आप कैसे कंपैटिबिलिटीज़ जान सकते हैं अपने बारे में। और दूसरा जो इस वक्त अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तो फ़िलहाल बहुत अच्छा टाइम है। अपनी पढ़ाई पे अगर आप तवज्जो देते हैं तो फिर तो मार्वलेस आप लोगों के नंबर आएंगे। वैसे भी आजकल बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और ये वक्त आप लोगों के लिए उस तरह से भी अच्छा है कि फोकस करेंगे। नए जो लोग बच्चे किसी भी अपनी एजुकेशनल साइड पे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपने नए कामों में जाना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, कोई किसी नई फील्ड को पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। घर के हवाले से अगर आप लोगों को इस वक्त थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं कि न्यू एनवायरनमेंट या न्यू चीज़ों को करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वक्त ज़रा पेशेंस के साथ चलिएगा। नई चीज़ें एग्रेसिवली ना कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। घर वालों के साथ लड़ाई या घर वालों के साथ इख्तलाफात यहाँ पे थोड़े से सामने आ सकते हैं। बाकी हर तरह से आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप लोगों का नेम फेम स्टेटस के हाई होने का भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे अफरा तफरी अपने अंदर मत लेकर आइएगा। डू थिंग्स प्रॉपरली, पैनिक हो के जल्दी वाली चीज़ों में मत जाइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, हैं तो आप लोग कुछ अर्सा क्या है, आप लोग साइलेंस मूड में रहे हैं, और आप किस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, या किसी के साथ बाकायदा लड़ाई हुई है, या विद यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, बट प्रॉपरली मुझे लगता है किसी के साथ आपका लड़ाई है, झगड़ा है, और कोल्ड वॉर टाइप लगती है। इट्स नॉट अबाउट कोई बहुत एग्रेसिवली फाइट है, बट इट्स अ कोल्ड वॉर। इख्तलाफात हैं नज़रियात का, सोच का, और आप एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं, और मे बी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं, और आप किसी नए शायद आपको आपके काम में इख्तलाफ मुझे ज़्यादा नज़र आता है। घर में एक लगता है आपने डिफरेंट महाज खोले हुए हैं। यस, डिफरेंट महाज हैं। आपको बड़ा सलीके से अगर आप चले ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आप अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके बहुत से पैसे कमा सकते हैं। बट ऐसा लगता है कि आपने अकेले जंग लड़ने के बारे में सोचा हुआ है, और आप इसके अंदर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहते हैं। आप अपना कंपैरिजन खुद शायद बहुत से लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं। आप खुद डोमिनेटिंग हैं, क्या है, आपको अपनी चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंस भी है। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, में भी आपके ऊपर बर्डन भी है बहुत सा। आपको कामयाबी भी है, सक्सेस भी है, आपने अपने आप को चेंज भी किया है, और मे बी यू आर एग्जॉस्ट, आप एग्जॉस्ट हैं बहुत सी सिचुएशन से, बहुत सी चीज़ों से। यू नीड टू स्लो डाउन, आपको अपना आप थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। आपके ऊपर कुछ बर्डन भी हैं, और ऐसा लगता है शायद आपके ऊपर बहुत से बर्डन डाले भी जाते हैं। आपने कुछ किसी चीज़ का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शायद बर्डन लिया हुआ है, विच इज़ नॉट, कहते हैं ना, मेंट फॉर यू। और यस, आपको घर की भी टेक केयर करनी है, ऐसा लगता है जिस तरह बच्चों की भी करनी है, या आप किसी ऐसे प्रोसेस में हैं। और तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। मुझे तो लगता है आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लक आपके साथ है। एक्स्ट्रा बर्डन्स को इस वक्त अपनी लाइफ से निकालिए, और आपके लिए बहुत सी क्लैरिटी मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिससे शायद, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। वो तो शायद
वो लोग चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ हो, जिस तरह की आपको फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरह की आपकी उठना बैठना है, सब कुछ है। बहुत से आपके इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल आप जैसा हो जाए, और आपने अपने ऊपर शायद कुछ एक्स्ट्रा बर्डन डाला हुआ है। तो यू आर सो मच टैलेंटेड, आप अपने काम में भी बहुत से टैलेंटेड हैं। मेक सम बाउंड्रीज, कुछ लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी वेलबींग के ऊपर काम कीजिए। और आपकी पर्सनालिटी, आपका सोचने का स्टाइल आपके घर वालों से या शायद बहुत से लोगों से डिफरेंट है, और इसको पॉजिटिव वे में शायद आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा इन अ डिफरेंट वे। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर इमोशनल कार्ड। ओके, ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा ज़रा प्यार मोहब्बत को लेकर आइए। लोगों को शायद आपको प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी जो भी आपकी ज़िंदगी का साइकिल चल रहा है, इसका कोई भी इख्तिताम होगा, और मदद मांगिए कंफर्ट जोन से। जो भी आप कंफर्ट जोन चाहते हैं, इसको अपने अंदाज से ना देखिए, इसमें लोगों को इंक्लूड कीजिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप लीजिए, और खुशियाँ यकीनन आपका इंतज़ार कर रही हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, वाइट, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अपनी इर्द गिर्द रखिए इनको इस हफ्ते में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपने सोचा है सवाल, उसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।